नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक आवर चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो भाई आपके अपने परिवार पे आपका स्वागत है फिर से। तो दोस्तों हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट और आज उस टॉपिक का लास्ट डे है। कुछ क्वेश्चन की आज हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है न्यू और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल ये पार्ट 3 है कंपाउंड इंटरेस्ट का और आज डे है 17। तो सवाल नंबर 1 जो कि इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। तो कैसे इंस्टॉलमेंट के सवालों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जनरली एक बात देखते होंगे कि आपने बाइक फाइनेंस करा ली, कार करा ली, अब उसमें आपको पता है इंस्टॉलमेंट बनती है। इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल रहती है। जब भी आप पे करते हैं, 10 पे करते हैं या फिर आप 12 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो सारे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट तो देंगे नहीं। कैश का अमाउंट अलग होता है और जब आप फाइनेंस कराते हैं तो एक अलग अमाउंट होता है। ठीक है, तो कैसे वो कंसीडर करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भाई एक सम है 210 रुपये का, आपने एक तरीके से लोन ले लिया। ठीक है, लोन ले लिया, फाइनेंस करा लिया। आपको ये 2 इंस्टॉलमेंट में आपने रीपे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी ये आपने पता लगाना है। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या कहा गया। जो आपका रेट है वो है 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। आप 10 रुपये लगाओ, वो 11 रुपये बन जाएंगे। अगर यही बात 2 साल की हो जाएगी तो आप स्क्वेयर कर दोगे, यानी कि स्क्वेयर करेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इंस्टॉलमेंट है दोनों, बट ये इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हमने क्या करा भाई, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी 121 बन जाए, और मल्टीप्लाई आपकी लेफ्ट में भी होगी। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा 110। अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये भी और ये भी है, दोनों को मैं जब जोड़ूंगा तब जाके मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, यानी कि 210। और इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो वो 121 और 121 242 है। ये सारे नंबर हमने एज्यूम किए, रेशो के मेथड से निकाला है, मतलब हमने एज्यूम कर रखा है सारा कुछ। अब ये वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने एज्यूम किया है, ये एक्चुअल में कितने के बराबर है, तो ये 210 रुपये के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 रुपये के बराबर हो जाएगी। आपको तो अपना भाई क्या निकालना था, इंस्टॉलमेंट, यानी कि 121 की वैल्यू निकालनी है। तो 121 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 121 रुपये के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। आपने क्या करना है, पहले 1 साल की रेशो निकाल ली, फिर क्योंकि 2 है तो स्क्वेयर कर दिया ये दूसरे साल का। बट इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए, हम इसे इक्वल करेंगे, वही इफेक्ट आपका इधर भी जाएगा। इनको हमने जोड़ लिया, देन कंपेयर कर दिया एक्चुअल लोन अमाउंट से। ठीक है, इतना सा काम करना था। क्या ये बात समझ में आ गई। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। एग्जैक्टली सेम है, मेरे साथ साथ करोगे, बस फर्क इस बात का, इसमें जीरो इंक्रीज, एग्जैक्टली सेम है। तो एक बार आप ये मेरे साथ साथ खुद भी ट्राई करोगे। रेट है आपका 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। तो ये जो पैसा है वो 10 से 11 हो जाएगा पहले साल में। और अगर हम दूसरे साल की बात करें तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा 121। हमने क्या करा, दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 110 और ये आपका 121। ठीक है जी, अगर मैं प्रिंसिपल ऐड करूँ लेफ्ट साइड में तो कितना हो जाएगा, 210। और ये आपका 121 121 अलग अलग इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। ठीक है जी, अब हमने इसको कंपेयर जब किया तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये है 21,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे अगर हम कट करेंगे तो कितने पे जाएगा, तो आपको हो गई जी ये 100 पे जाएगा। और आपको कितने की वैल्यू पता लगानी है, 121, ये वाली वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी, 12,100। यानी कि ये भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 12,100 रुपये की आपकी एक इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। तो ऐसी ऐसी आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे करिए, आपका लोन क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट भी इसमें जाएगा, प्लस आपका प्रिंसिपल तो जाना ही जाना है। बात समझ में आ गई। ओके जी, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहा गया। इसमें फिर से वही, आपने भाई ये लोन लिया है 3 साल इस बार है भाई, और रेट आपका है 12.5%। ठीक है जी, रेट आपका 12.5%। तो इसको हम कैसे डील करेंगे वो समझते हैं।
तो इन्होंने क्या कहा, 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/8, यानी कि आप आज 8 रुपये लगाएंगे, पहला साल जब पूरा होगा तो ये 9 हो जाएगा, जब दूसरा साल होगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये 64 से 81, और जब तीसरा साल आएगा तो 512 से 729 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के? अब ये देखिए, क्योंकि राइट साइड में आपकी क्या इंस्टॉलमेंट है, ये बराबर होनी चाहिए, तो क्यों ना मैं इसे भाई बराबर करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से इधर भी मल्टीप्लाई, इसको कितने से करेंगे 81 से, तो भाई आपने 81 से इधर भी करना होगा। बात समझ में आ गई? ये तो 729 बन गई, ये इंस्टॉलमेंट तीनों बराबर हो गई। अब मैं लेफ्ट में देखता हूँ कि कितना क्या बदलाव आएगा। ये 512 ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 चौक 36, 6 3 बच गया, 9 6 54 और 3 57। फिर इसकी बात करूँ तो 8 और 8 गुना 8 64। अगर मैं लेफ्ट की सारी चीज़ें जोड़ दूँ तो मुझे पता लगेगा कि भाई मेरा टोटल प्रिंसिपल है कितना, 8 6 14 और 2 16, 7 4 11, 1 12 और 1 13, 5 5 10, 6 16 और 1 17, 1736। ये कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6944 के बराबर है। तो भाई एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो डिवाइड कर देंगे हम 1736। आपने तो अपनी इंस्टॉलमेंट पता लगानी है, यानी कि 729 की वैल्यू, तो 729 की वैल्यू पता लगानी। अगर हम इसे कट करते हैं तो ये जा रहा है कितने पे? 4 पे। 4 से मल्टीप्लाई की मैंने, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 3 11 और 4 सत्ते 28 और 1 29, यानी कि 2916 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और ये नई चीज़ ये थी कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ पढ़ी, ठीक है। थोड़ा सा कह सकते हैं कैलकुलेटिव हो जाता है, जब भी भाई टाइम बढ़ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें डिफ़िकल्टी लेवल आ गया, ठीक। चलो अब बात करते हैं भाई, ये आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, उनकी भी हम चर्चा करते हैं। क्या कहा गया सवाल नंबर 4 में? ये कहा गया कि भाई एक सम है वो 5 गुना हो जाता है 3 वर्षों में, यानी कि 3 साल में आपका अमाउंट 5 गुना हो रहा है। आप 1 रुपये अगर लगाते हैं तो भाई वो कितने के बराबर हो जाएगा? 5 गुने। कितने टाइम में? 3 वर्षों में। ये बात समझ में आ गई। और अगर मान लीजिए मैं इसे कितना वेट करूं कि 125 गुना हो जाए, अगर मैं 3 साल और वेट करता हूं तो 5 से हो जाएगा 25, 3 साल और वेट करूं तो ये हो जाएगा 125। कुल मिला के 1 रुपये इतने बनने में आपको भाई 9 साल का वक्त लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि पहले भी चर्चा की हुई है तो कोई नया सवाल नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 4 वर्षों का 6,000 रुपये है और 5वें वर्ष का जो है वो 6750 है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपको ये पता लगाना है। भाई देखिए, आपने यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल लगाया था उस पर यहाँ पे ब्याज दे रखा है, अमाउंट नहीं दे रखा, ब्याज है कितना? 6,000। ये चौथा साल है, 4th ईयर। और जब मैं 1 साल यानी कि 5th ईयर आ जाएगा तो यही कितना हो जाएगा? 6750। ये आ जाएगा आपका 5वें साल का। अगर हम बात करें कि यहाँ पे मुझे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कितना मिल रहा है? 750। और भाई किस पे मिल रहा होगा? इस 6,000 पे। तो यहाँ पे 6000 डिवाइड में मल्टीप्लाई 100, कट किया, इससे ये गया, इससे ये गया। अगर 75/6 करता हूँ तो भाई कितने पे जा रहा है? 12.5 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी नहीं। बस कोई भी दिक्कत आती है तो भाई मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं डेफिनेटली उसके दोबारा डिस्कस करेंगे हम उस बात पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्या कहा गया? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, और सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट है 10%, रेट है, टाइम है 2 साल। क्या कहा गया? रेट मैंने आपको दे दिया 10%, टाइम मैंने आपको दे दिया 2 वर्ष का, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल कितने का दे दिया? 6400 रुपये का। आपको बस ये पता लगाना है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चलूँ तो कितना इन दोनों के बीच में ब्याज का अंतर होगा। तो भाई आपको मैंने बता रखा है डिफरेंस निकालने के लिए, अगर आपको डिफरेंस निकालना है 2 वर्ष का
तो उनके बीच में इतने प्रतिशत का डिफरेंस होता है। अब x की वैल्यू 10 है, अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूँ तो आप देख पा रहे कितने परसेंट का डिफरेंस होगा, 1% का। तो मुझे बताएं भाई 6400 का 1% कितना होगा। तो डिफरेंस आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई इसका जो डिफरेंस होगा वो 64 रुपये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है, समझ गए होगे इतना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। बात है इसमें क्या कहा गया, 12,000 रुपये हैं और ये जो अमाउंट है ये भाई किसके बराबर हो जाता है, एक्स के बराबर। अगर रेट 12% है, टाइम है आपका 2 साल और 8 महीने की कंपाउंडिंग होती है। इसका क्या मतलब होता है कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो 8 महीने बाद ही ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए भाई जरा, अब आपको मैंने 2 साल के लिए लोन दिया है और आप 8 महीने बाद ही उसमें ब्याज जोड़ देते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 24 महीने में आपने 3 बार ब्याज मांगा होगा, ठीक है। 8 महीने, 8 महीने, फिर 8 महीने, यानी कि आपने 24 महीने में 3 बार सामने वाले से ब्याज मांगा होगा। रेट है आपका 12%, लेकिन पूरे वर्ष का। तो 8 महीने बाद ही अगर आप जाओगे तो भाई आपको 8% ही मिलेगा, ठीक है। 12 महीने का 12%, यानी कि 1 महीने का 1%, 8 महीने का 8%। अब 12 कितने रुपए हैं, 12,000। अब 12,000 का भाई 8% निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 960। फिर दूसरी बार आप जाएंगे तो 960। अब इसका भी आपने 8% लेना है, तो 8 से करेंगे तो 8 6 48, 8 नीम 72, 72 और 4 76, यानी कि 76.8 आ जाएगा। फिर जब मैं थर्ड टाइम जाऊंगा तो 960 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। देन मैं इसका भी कहूँगा कि 8% दो, तो आप कहेंगे 76.8 आ जाएगा। देन इसका भी आप क्या मांगोगे, 76.8, इसका भी शामिल हो जाएगा। और इसकी बात करें तो भाई कितना हो जाएगा, 8% निकाले तो 8 के 8 से करीब 64, 8 6 48, 48 और 6 54, 5 रह गया, 8 7 56 और 5 61। डेसिमल यहाँ पे 1 है और 2 और लगेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। बस अब हमें इनको ऐड करना है और ये देखना है कि इनके नियर बाई कौन सा इंटीजर आता है। ऊपर वालों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या आ रहा है, 18, 27 और 1 28, 2880 तो ये हो गया। जब मैं इनको जोड़ देता हूँ तो कितना आ रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 से 18 और 2 20, 3 सत्ते 21 और 2 22, यानी कि 220.4 तो इनको जोड़ने पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और नीचे वाला कितना रह गया, 6.144। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो भाई मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8 6 14 और 8 2 10 11 और ओहो 4 और 11, ये भाई इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा, मुझे आप एक बात बताएं, इसके नियर बाई कौन सी वैल्यू हो जाएगी। तो इसके नियर बाई आप कह सकते हैं 3 1 1 7, ये इसके नियर बाई वैल्यू हो जाएगी। अब ये बताएं, अगर 12,000 रुपये पे आपको इतना इंटरेस्ट मिला है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू आप कह सकते हैं 15,117, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आ गया होगा समझ में। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। क्या कहा गया इसमें, आपने भाई कोई भी यहाँ पे सम है, कोई भी अमाउंट लिया और वो 2 वर्षों में इतना बन गया। चलो लिख लेते हैं, प्रिंसिपल आपने लिया और भाई वो कोई भी प्रिंसिपल था, 2 साल बाद जो है वो 30,250 बन गया 2 वर्षों में। और 3 वर्षों में जो ये बन चुका है ये हो चुका है 33,275। तो ये बताओ सम क्या होगा। इनके बीच में अगर हम गैप निकालते हैं तो भाई गैप कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 3,025 का गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि 1 वर्ष में इतने का मुझे ब्याज मिल रहा है। देखना ये इस पे कितना परसेंट है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 10% है। तो रेट तो हमें पता लग गया कि 10% है, पर हमें तो अपना क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट 10% होने का मतलब है 1/10। तो 1 साल में क्या होगा, 10 से 11, लेकिन ये पैसा 10 से ये 2 साल में हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये इतने के बराबर होगा। अब ये 121 जो है वो इस किसके बराबर है, तो 30,250 के।
तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई 121। तो हमें तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप आंसर करोगे तो वो कैसे करोगे, अगर हम देखें तो इसका कितने गुना ऊपर हो सकता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है इसके पीछे 1 है, और ये 0 को फिलहाल आप इग्नोर करोगे थोड़ी देर के लिए। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, मैं 5 आ जाए, तो ऑप्शन में अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके पीछे ही 5 है, यानी कि अगर मैं 25 से काटूंगा तब जाके ये वैल्यू आएगी इसके पीछे 25, उसके बाद 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो आप कह सकते हैं जो आपका आंसर आ जाएगा वो 25,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यूनिट डिजिट आपका भाई बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, हम चर्चा करेंगे इसके भी डिटेल में। सवाल नंबर 9 देखें क्या कहा गया। उमेश ने सिंपल इंटरेस्ट, ये ब्याज है भाई, कितने वर्षों का, 2 वर्षों का, यानी कि 1600 रुपये हमने कमा लिए ब्याज के तौर पे, ठीक है। 4% पर एनम रेट है। अगर इसने कहा कि यही कितना ज़्यादा इसने ब्याज एक्स्ट्रा कमा लिया होता अगर ये चीज़ उसने सीआई पे दी होती, कंपाउंड पे दिया होता। एक बात देखें भाई, क्या इन दोनों के बीच में अंतर होगा एसआई है 2 साल का, तो 2 वर्ष का एसआई आप कह सकते हो डायरेक्टली 8% होगा। मैं बात करता हूँ डिफरेंस की, डिफरेंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था ये, इतने परसेंट। तो अगर मैं 4 रख देता हूँ तो आ जाएगा इतने परसेंट, आप इसे लिख सकते हैं 0.16%, ये अंतर आएगा। अब इसकी वैल्यू गिवन है, ये हमें पता लगाना है। तो 1600 जो है वो किसकी वैल्यू है, 8% की, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 0.16% की। तो 8 से अगर मैं कट करता हूँ तो कितने पे जा रही है, 200 पे। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 16 दूनी 32, 2 जीरो और यहाँ पे 2 डेसिमल है, तो भाई 0 तो यहाँ पे हट जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा आपका आंसर 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इतनी बात समझ में आती है, बस चलते जाओ जी, चलते जाओ। क्या कहा गया, सम ऑफ मनी डबल हो जाता है कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो बताना जरा ये 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। आपने आज प्रिंसिपल 1 रुपये लगाया और ये कितना हो गया, डबल हो गया, कितने वर्ष में, तो ये भाई आपसे कहा गया ये 15 सालों में डबल हो रहा है। कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, मैं 15 साल में और इंतज़ार कर लूँगा, ये 2 का क्या हो जाएगा 4, तो कितना वक्त लगा देखना, ये 4 गुना होने में 15 + 15 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 30 वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ पा रहे हो इस चैप्टर को, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ भाई आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और जो भी बच्चे इस वीडियो पे नए हैं वो जाके भाई पुरानी वीडियोस एक बार देख लें ताकि चैप्टर उनको थोरोली समझ में आ जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है इस भाई जीडी एग्ज़ाम के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। चैप्टर का नेम है रेशो, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। और भाई वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो भाई इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि भाई हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।